अंधविश्वास सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं और सदियों से चली आ रही रीतियां हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही अजीब परंपराओं के बारे में बताएंगे जो कि न सिर्फ अजीब है बल्कि दर्दनाक और अमानवीय भी लगती है। नंबर 1, उंगलियां कटवाने की परंपरा। इंडोनेशिया के पापुआ गिनी द्वीप में रहने वाले दानी प्रजाति के लोग एक अजीब परंपरा का पालन करते आए हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय लगता है। इस प्रथा के तहत परिवार के मुखिया की मौत हो जाने पर उसके परिवार से संबंधित सभी महिलाओं की उंगलियों को कटवा दिया जाता है। इस प्रथा के पीछे लोगों का तर्क है कि इससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। हालांकि इंडोनेशिया की सरकार ने इस प्रथा के ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी चोरी छिपे ये प्रथा कायम है। मर्दानगी साबित करने की प्रथा। आमतौर पर युवाओं को 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन ब्राजील के सातेरे मावे नाम के कबीले के लोग ये बताने के लिए कि वो अब बड़े हो गए हैं, आज भी एक अनोखा रिवाज निभाते हैं। जवान लड़के अपने आप को चींटियों से कटवाते हैं और ये कोई मामूली चींटियां नहीं होती है, बल्कि जंगल में पाई जाने वाली बुलेट चींटियां होती है। इस परंपरा को पूरा करने के लिए युवा खुद जंगल में इस तरह की चींटियों को इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद में इन्हें नशे की दवा दी जाती है। इन चींटियों को लकड़ी की छाल से बने दस्तानों में बंद कर दिया जाता है। वहीं जब चींटियां खुद को बंद पाती है तो गुस्से में आ जाती है और इसके बाद में लड़का इन दस्तानों को अपने हाथ में डालता है। ये चींटियां लड़के के हाथ पर जोर जोर से डंक मारती है। परंपरा के मुताबिक लड़के को कम से कम 10 मिनट तक दस्तानों को पहने रखना होता है और इसके साथ में डांस भी करना होता है। अगर कोई भी लड़का 10 मिनट से ज़्यादा का दर्द सहन कर लेता है तो उसे सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। शादी से जुड़ा एक रिवाज। इंडोनेशिया प्रांत में शादी से जुड़े कुछ रिवाज अजीब ही है। शादी के दिन वर वधू का चेहरा तब तक नहीं देख सकता जब तक वह वधू को मनपसंद लव सॉन्ग गाकर ना सुना दे। इसके बाद में दोनों के बीच में रखा गया पर्दा उठाया जाता है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। वर एवं वधू दोनों को शादी के 3 दिन और 3 रातों तक शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। स्थानीय लोगों की प्रथा के अनुसार यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उन कपल को अनलकी माना जाता है। लाश के साथ रहने की परंपरा। इंडोनेशिया का एक समाज अपने परिजनों से इतना प्यार करता है कि उनकी मौत के बाद उन्हें खुद से अलग नहीं कर पाता। परिवार के किसी सदस्य की मौत होने के बाद में ये शव को दफनाते नहीं बल्कि अपने साथ रखते हैं, या फिर इन्हें ताबूत में डालकर गुफाओं में रखा जाता है या फिर पहाड़ियों पर टांग दिया जाता है। यहाँ के लोग परिजनों की मौत के बाद भी उनसे जिंदा इंसान की तरह पेश आते हैं। वो समय समय पर कब्र से शवों को बाहर निकालते हैं, उन्हें नहला धुलाकर साफ सुथरा किया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इस परंपरा को हर साल उत्सव की तरह मनाया जाता है। माना जाता है कि इससे मृत्यु प्राप्त कर चुके व्यक्ति की आत्मा शांत हो जाती है। लड़कियों की कुत्तों से करवाई जाती है शादी। जी हाँ, झारखंड और भारत के कुछ राज्यों में लड़कियों की शादी कुत्तों से करवा देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहों की दशा बदल जाती है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती है, लेकिन इसमें रीति रिवाज का पूरा पालन किया जाता है। लोगों को शादी में आमंत्रण भी दिया जाता है, बकायदा मंडप भी तैयार होता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न करवाई जाती है। माना जाता है कि अगर किसी लड़की के ऊपर मांगलिक या फिर ग्रहों का कोई भी दोष होता है तो कुत्ते से शादी करवाने से वह दोष हट जाता है। मेंढकों की शादी। दक्षिणी भारत के कुछ राज्य जैसे कि कर्नाटक में अच्छी बारिश के लिए मेंढकों की शादी करवाई जाती है। शादी से पहले मेंढकों को फूल माला से सजाया जाता है। इनकी शादी इंसानों की तरह ही पूरे विधि विधान से होती है। वरमाला पहनाने से लेकर सिंदूर दान तक करवाया जाता है और शादी होने के बाद में दोनों को एक साथ में गांव के तालाब या फिर पोखर में छोड़ दिया जाता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तब उनका तलाक करवा लिया जाता है और उन्हें अलग कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार में बुलाई जाती है स्ट्रीप डांसर।
जी हाँ, ताइवान में अंतिम संस्कार के मौके पर स्ट्रीट डांसर को बुलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इससे भटकती आत्मा को शांति मिलती है। ताइवान की इस परंपरा को कई बार गलत तरीके से भी पेश किया गया, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए यह फ्यूनरल काफी अहम हिस्सा है। ठीक इसी तरह से चीन में भी मृतकों के सम्मान में स्ट्रीट डांसर को बुलाया जाता है। वैसे दोस्तों, इस तरह की काफी परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है और कई जगह पर इनको काफी महत्व दिया जा रहा है। यदि आप भी इस तरह की कुछ परंपराओं के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।